रगड़ 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 बनिए से मत झगड़। ये कहावत जो है ना, हमारे बड़े मिस यानी कि हमारे जो इंग्लिश के टीचर थे ना, वो कहा करते थे कि ना अपने आप को सुधारना चाहिए, रगड़ना चाहिए। जितना ज़्यादा हम अपने आप को रगड़ेंगे यानी कि कोशिश करेंगे ना, तो उतने ही ज़्यादा हम शार्प होएंगे और मजबूत बनेंगे, निखरेंगे, है ना। तो बनिए से झगड़ने का मतलब ये है किसी और को इस चीज़ का, जो हमारी गलती है उसके लिए किसी दूसरों के ऊपर ब्लेम ना दो, बल्कि अपने ऊपर काम करो, ना कि दूसरे की बातों में आकर या किसी भी तरीके से किसी के बहकावे में आके लगा लो, या तो भाई कोई कुछ कह रहा है उस चीज़ से अपने आप को इफ़ेक्ट करो, है ना। तो ये बात जो है ना, मेरी मैडम हमारी मैडम बोलती थी, तो मुझे ना कभी कभी याद आ जाती है। तो जैसा 2024 भी में हमारा जैसा भी निकला ना, हमारा, तो उस चीज़ से हमें सीख लेकर मैं ये सोच रही हूँ कि आगे जो है थोड़ा अपने में सुधार किया जाए। क्योंकि मैंने पहले कभी रेजोल्यूशन वगैरह कोई लेता है, जैसे हम ये करेंगे इस साल में, हम ये करेंगे, मैंने कभी ऐसे नहीं किया। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे सुधार की बहुत ज़रूरत है। बहुत से बंदे, हालांकि सब नहीं, कुछ मुझसे जलते हैं, कुछ कमियां निकालते हैं, बाकी कुछ हैं, कुछ परसेंट ऐसे जो देखते हैं कि मेरे अंदर बहुत काबिलियत है, होनहार हूँ मैं। पर मुझे पता है मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, और उन चीज़ों को जब मैं सोचती हूँ ना, तो वो बदलाव एकदम से तो नहीं आया, लेकिन धीरे 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 आ गया, है ना। तो जो कमियां बन गई हैं अपने अंदर, जो मुझे मालूम है, तो मैं 2025 में ना उनका सुधार करूँगी। और सबसे मेन जो काम है ना मेरा, तो मैंने ये सोचा है कि मैं 2025 में अपने ऊपर पूरा ख्याल दूंगी, अपना ख्याल रखूंगी, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखूंगी। और जो जिन कारणों से मेरे घर में कोई परेशानी बनी है ना, उन चीज़ों को मतलब जितना हो सके कम करूँगी। और अपना जो रूटीन है ना, जो मैंने ख़राब कर लिया है, वो सब ठीक करूँगी। पहले जब शादी से पहले ना जैसी मैं थी, मैं वैसी बनने की कोशिश करूँगी। हालांकि जब एज हो जाती है, एक टाइम जो पीरियड निकल जाता है, उसके बाद तो ना ये होता है ना कि हमारे शरीर में बदलाव आ जाता है, और वो टाइम और बाद का टाइम काफ़ी अलग होता है। लेकिन हाँ, जैसी मैं थी तो माइंड के हिसाब से मैं वैसे अपना मतलब अपने आप को अपने लिए तैयार करूँगी। मैं पहले अपने लिए बहुत कुछ करती थी। मैंने अगर टीवी वगैरह में देख लिया, फ़ोन तो उस टाइम पे नहीं थे टच वगैरह के, तो मैं वैसे ही मेडिटेशन करना, योगा करना और अपना पूरा ख्याल रखा करती थी, और घर का पूरा काम भी अच्छे से करा करती थी। तो अब मैंने ना वो सब चीज़ों में ना, जो हमारे डेली के काम है वो तो खैर करते ही हैं हम, लेकिन उस बीच में जो अपना ख्याल रखना छोड़ दिया है ना, तो उस चीज़ पे मैं दोबारा फोकस करूँगी कि मैं अपने आप को सही रख सकूँ। कितना इफ़ेक्ट मेरी बॉडी पे, मेरे दिमाग पे और मेरे बच्चों पे जो भी अब आया है ना, तो 2025 में बस मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं उन सब चीज़ों को बहुत ही कम कर दूँ, जिसकी शुरुआत मैंने कर दी है 2025 आने से कुछ समय पहले ही मैंने शुरू कर दिया है। क्योंकि बहुत से बंदे ऐसे होते हैं ना, अब मैं जैसे यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, इस चीज़ को लेकर भी ये सोचते हैं ना कि मैं जैसे कर रही हूँ, तो ये जो कमेंट है ना मेरे पर डायरेक्ट ना करके ना, वीडियो पे ना करके, मतलब वैसे करते हैं। तो मेरे फैमिली मेम्बर है या कुछ भी है उन पे, तो उस चीज़ को लेकर मेरे पास ये आता है कि मैं ना ही यूट्यूब पे काम करूं। तो हालांकि मेरा काम इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आगे बढ़ने की। तो उस चीज़ को लेके कहते हैं ना भाई, वो फिर मेरे ऊपर भी आता है कि हाँ ना ही बनाऊँ, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया है। और जो मुझे ये आगे बढ़ने से रोकने में जो भी मेरी ये रहेंगी ना कि ये नहीं करना चाहिए था, ये वो, तो मैं उन सब चीज़ों को ना अब अपने ऊपर हावी नहीं होने दूँगी, इग्नोर ही रखूँगी। और जिसकी शुरुआत मैंने बताया ना कर दी है, पहले मैंने बीच में यूट्यूब का काम छोड़ दिया था, और जब मैंने ऐसी कोई बात सुनी ना, तो मैंने दोबारा से उस बात को सुन के ही दोबारा वीडियो का काम शुरू किया है यूट्यूब पे। तो एक तो शुरुआत मैंने ये कर दी है, दूसरा मैं धीरे धीरे मतलब रेगुलर अपना जो मैंने जो गलतियाँ की हैं वो सब सुधारने पे फोकस करूँगी। अब देखो, कोई भी काम हम
कहते हैं ना 21 दिन अगर लगातार कर लिया तो उसमें क्या होता है ना, उस काम की हमारे शरीर को, दिमाग को आदत हो जाती है करने की। और अगर उसके बाद हम छोड़ दें ना, तो मन में एक बेचैनी रहती है कि हमने ये काम नहीं किया, है ना। तो बस उसी चीज़ पे जो है ना, अब मैं करने लग रही हूँ अपने ऊपर भी काम। और जैसे मैं पहले बहुत पूजा वगैरह करा करती थी, वो मैं फिर से शुरू करूँगी। वैसे मैंने कर दिया है, मैं जैसे कि बता रही हूँ, लेकिन वो चीज़ वैसे ही नहीं हो पाई, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा। हो सकता है अब जनवरी पूरा चला जाए मुझे सेट होने में, पर शुरुआत हो चुकी है। और मैं ना ये औरों से भी मैं यही सोचती हूँ कि सब अपने अपने जीवन में यही सोचते होंगे, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। सबका अपना अपना हिसाब है। और जैसे अब मैं ना कभी भी हिसाब नहीं रखा करती थी। अब जैसे अपना हर कोई अपना हिसाब रखता है, अपने घर में कितनी आमदनी है, कितना खर्चा है, इस चीज़ का ध्यान रखता है ना। तो मैं ऐसा नहीं करती। अगर मैं कर लेती थी मान लो, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ना इस बार अगर मैंने अपने घर में आमदनी का हिसाब रख लिया तो जैसे कम सी हो गई है। तो ये मेरे मन में एक रहती थी, पता नहीं क्यों बनी हुई थी। तो फिर जो है ना, मैंने क्या किया, अब मैं उसका पूरा ही हिसाब रखा करूँगी। ये अपने मन में जो भी मेरे मन में मिथ हैं या फिर कुछ भी अंधविश्वास जो है वो सब निकाल दूँगी। और एक बात ये कि जैसे मैं सोचती हूँ ना कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, चलो जब ये चीज़ आएगी तब इस काम को करूँगी, मेरे पास ये नहीं है, मैं कैसे काम को करूँ। तो ये सब जो छोटी छोटी सी बातें दिमाग में रहती हैं और काम नहीं हो पाता ना, तो इन सब को अब माइंड से निकाल देना है। अगर हमारे पास नहीं है तो कहीं और से काम चलाएंगे, है ना। तो मतलब अपना काम को रोकना नहीं है, चाहे किसी भी तरीके से करें। अब मुझे क्या क्या करना है वो मैं एक बार मेंशन कर दूं, ताकि मुझे बाद में पता रहे। जब मैं दिसंबर में वीडियो बनाऊं तो मैं डेली रोज़ सुबह उठूंगी, योगा करूंगी, और एक फ़िक्स टाइम पे अपने घर का काम ख़त्म करके अपना जो एक मेरा जॉब वाला काम है उस तरीके से अपने काम को करूंगी। और अपने घर के काम, घर को, परिवार को, और जो मेरा एक अर्निंग का काम है उस सब काम को मैं एक बैलेंस के साथ करूँगी। और जो ये फालतू का जो मैंने टाइम वेस्टिंग का जो एक नया तरीका ढूंढा हुआ है ना घूमने फिरने का, तो इसको तो मैं बिल्कुल इग्नोर कर दूँगी। जब ये सब सेट हो जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, मेरे पास काम ही टाइम निकलेगा और मैं अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाऊँगी। और एक जो मानसिक शांति है और खुशहाली है ना, उसको कितना ज़्यादा मतलब गेन कर पाऊँगी, वो सब इस साल मैंने तय किया है। हो सकता है मेरी बहुत सी बहनों ने मेरी तरह ऐसे ही बहुत कुछ सोचा हो। तो बेस्ट ऑफ लक, एंड बेस्ट ऑफ लक मी टू ऑल्सो। तो जी ठीक है जी, फिर इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।